हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णाज किचन। मैं हूँ अपर्णा। आज मैं बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा स्पेशल। तो आश्विन मास में जो शरद पूर्णिमा आती है उसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो शरद पूर्णिमा पे माना जाता है कि इस दिन खीर बनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, जब ये पूर्णिमा आती है तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है। और दिवाली से पहले जो पूर्णिमा आती है वो बहुत ही सुखदायी होती है, तो जिसमें आप पूजा करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो सिर्फ दिवाली के दिन ही पूजा करने से माँ प्रसन्न नहीं होती हैं। दीपावली से पहले शरद पूर्णिमा को भी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, तभी माँ प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आज के दिन खीर बनाने का बहुत ही महत्व है। तो आज के दिन रात्रि में चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं। जो चंद्रमा की किरणों से शीतल अमृत वर्षा होती है, तो इसलिए खीर बनाकर रात्रि में छत पे चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए। तो ऐसा करने से आप माँ की असीम कृपा पा सकते हैं। और शरद पूर्णिमा का दिन बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे उसमें से लक्ष्मी जी और चंद्रदेव भी निकले थे। तो दोनों लोग आपस में भाई बहन हुए, इसलिए आज का दिन लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। तो लक्ष्मी जी रात्रि में विचरण करती हैं, तो चंद्रदेव की शीतल किरणों को निहारती हैं। तो दोस्तों, आज रात्रि में आपको खीर ज़रूर बनानी है, और हो सके तो आप खीर में केसर ज़रूर डालें। खीर गाय के दूध से बना सकते हैं। अगर गाय का दूध नहीं मिले तो आपको जो भी दूध मिले उससे आपको खीर बना लेनी है। और इस खीर को आपको चंद्रदेव की शीतल किरणों में रखना है छत पर। और जिस भी बर्तन में आप खीर रख रहे हैं उसको ढक दें, खुला बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी उसमें जा सकते हैं, इसलिए उसको ढक के ही रखें। और ढकने के लिए आप कोई जाली ले सकते हैं। और खीर को पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए। तो अगर आप पूरी रात नहीं रख सकते हैं तो आपको 12 बजे के बाद को खीर को उठा लेना है। आपको एक काम और करना है दोस्तों, आज माँ को प्रसन्न करने का दिन है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो एक घी का दीपक आपको जलाना है, और ये दीपक सामान्य दीपक से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस दीपक को हमें रात भर जलाना है। तो माँ के स्वागत के लिए हम ये दीपक जलाएंगे। तो इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, मतलब कौन जाग रहा है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए हमें ये दीपक जलाना है, और इसमें आपको ज़्यादा घी भर देना है। और रात में एक बार जग कर इसमें देख लेना है कि घी कम है, तो आपको दोबारा से घी इसमें भर देना है। तो फिर हमारा जो दीपक है ये रात भर चलता रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त तक दीपक को जलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी के वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हमारा स्वागत की तैयारियाँ अगर हो रही होती हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें रात भर घी का दीपक जलाना है। तो हम माँ के स्वागत में दीपक जलाएंगे और माँ को प्रसन्न करेंगे, तो माँ हमारे घर ज़रूर पधारेंगी। तो इस तरह से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और दीपक में आप घी अच्छे से भर दीजिएगा, और इस दीपक को आप 9 या फिर 10 बजे जला सकते हैं अपने सारे काम से निवृत्त होकर। तो उसके बाद में आपको खीर बनानी है और घी का दीपक भी जलाना है। और दोस्तों, आपको जो दीपक है वो अखंड जलाना है, क्योंकि दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसमें अच्छे से घी भर देना है। तो हमारा दीपक पूरी रात जलता रहेगा। और जब सुबह हो तो आप खीर को अपने किचन में रख लें, और नहाकर पूजा पाठ करके सबसे पहले आपको खीर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और घर के सारे सदस्यों को खीर का प्रसाद देना चाहिए। तो जो चंद्रमा की शीतल किरणों से खीर में औषधि गुणों जो होते हैं वो हमें मिलेंगे, और इससे हमें आरोग्य मिलेगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है। तो इसलिए हमें औषधि गुण मिलते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज लक्ष्मी माँ का जन्म दिवस भी है, क्योंकि समुद्र मंथन से आज के ही दिन माँ प्रकट हुई थी। तो आज का दिन इसलिए माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए आज के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे अधिक सुंदर और 16 कलाओं से पूर्ण होता है। तो आज के दिन चंद्रमा आशीर्वाद, अमृत, सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। तो इसलिए भी हमें
खीर का प्रसाद बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए, ताकि चंद्रमा की कृपा हमें मिल सके। इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। व्रत में आपको फल खाने चाहिए। और माँ का एक मंत्र बता रही हूँ मैं, वो आपको माँ के सामने बोलना है। तो महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस मंत्र को आपको बोलना है 11 बार। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, उसके बाद ही आपको भोजन करना है। और सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आज के दिन आपको, मतलब शरद पूर्णिमा के दिन, आपको काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आपको सफ़ेद कलर के वस्त्र या गुलाबी कलर के वस्त्र पहनने चाहिए, चमकीले कलर के। तो दोस्तों, आज के दिन हम ये उपाय कर सकते हैं, माँ की असीम कृपा पा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी करिए। और गरीबी हटाने के लिए हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से माँ प्रसन्न होगी, आपके यहाँ आएंगी और आपको सुख समृद्धि वैभव प्रदान करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने जो बताया है वो उपाय आप ज़रूर करेंगे माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरह माँ प्रसन्न होंगी और चंद्रदेव की कृपा भी मिलेगी। तो इस तरह से आप एक अखंड घी का दीपक जलाइएगा और खीर बनाइएगा खुश होकर। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।